हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द ग्रेट फ्लड मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर खू को देखते हैं। उसका बेटा छियाजान उसे जगाता है और कहता है मुझे स्विमिंग करनी है, बाहर पूरा स्विमिंग पूल बन गया है। खू ने उसे मना किया, जिससे छियाजान बेड पर ही तैरने लगा। तभी बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। उसने देखा तेज बारिश हो रही है। खू को लगा आज वो काम पर नहीं जा पाएगी। छियाजान उसका आईपैड मांग रहा था, उसे ड्राइंग करनी थी। तभी खू के पास उसकी माँ का फोन आया। उधर भी बारिश हो रही थी। माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया और घर का खाना खाने को कहा। छियाजान ने उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाई। खू उसे देख ही रही थी कि तभी घर में पानी भरने लगा। बाहर बाढ़ आ गई थी। बिल्डिंग डूब रही थी। सिक्योरिटी वालों ने अनाउंस किया कि सभी ऊपर के फ्लोर पर आ जाएं, तीसरी मंजिल भी डूबने वाली है। खूब बहुत डर गई और छियाजान को एक जगह चुपचाप बैठने को कहा। फिर वो सामान पैक करने लगी। उसने दवाइयाँ ली, फिर उसे ढूंढने लगी। पता नहीं वो कहाँ छिप गया था। छियाजान अलमारी में छिपा था। खू ने कहा, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, पक्का। उसने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। थर्ड फ्लोर भी लगभग डूबने वाला था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। खू जल्दी से सीढ़ियों के पास पहुंची, लेकिन रास्ता ब्लॉक था। ऊपर किसी ने रास्ता बंद कर रखा था। वो दूसरी तरफ जाने लगी। बारिश तेज हो गई थी, बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज दुनिया का विनाश होने वाला है। खू ने एक गेट खोला और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। दोनों बातें करने लगे। बाहर लोग डूब रहे थे। छियाजान डरे नहीं, इसलिए खू गाना गाने लगी। तभी आगे रास्ता ब्लॉक मिला, लेकिन इस साइड से वे ऊपर चले गए। सब लोग डरे हुए थे। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हिंजू वहां आया और उसने खू को देख लिया। वो इस तरफ आने लगा, लेकिन तभी छियाजान भीड़ में कहीं गायब हो गया। वो उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो नहीं मिला। तभी बाढ़ की तेज लहर आई। साथ ही उसे फ्लैशबैक दिखाया गया जहां वो अपने पति के साथ डूब गई थीं। खैर, खू पानी में डूब गई। खू बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और बची हुई जगह में सांस ली। फिर छियाजान को ढूंढने लगी। छियाजान उसे मिल गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसका दम घुटने लगा और खू बेहोश हो गई। लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिसर हिंजू उसके पास आया और उसे होश में लाया। फिर वे तुरंत ऊपर आए। वे बिल्डिंग पर चढ़े और सीपीआर देकर छियाजान को जगाया। छियाजान रोने लगा। शुक्र है उनकी जान बच गई। हिंजू बच्चे को गोद में लेना चाहता था, लेकिन खू ने कहा मैं उसे उठा लूंगी। छियाजान ने कहा मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई हैं। हिंजू ने कहा मम को कॉल करो। मम ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि वे पानी में डूब गई थीं। उसे बहुत दुख हुआ। तभी गैस लीक होने लगी। वे जल्दी बाहर आए। तभी ब्लास्ट होने लगा। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया। हिंजू लटक कर ऊपर चढ़ गया और उन्हें खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन छियाजान मम को नहीं छोड़ रहा था। हिंजू ने जैसे ही छियाजान को पकड़ा, वो नीचे गिर गया और फिर से फ्लैशबैक में अपनी गाड़ी डूबते हुए देखी। खैर, वो तैरने लगा और उनसे कहा कि वो जल्दी ऊपर आ रहा है। वो तैरकर बिल्डिंग के अंदर आया, लेकिन ये फ्लोर डूब चुका था। तभी एलिवेटर के अंदर से किसी बच्चे की आवाज़ आई। वो अंदर फंस गया था। बच्चे का नाम जीसू था। वो लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगा और ऊपर आकर उसे खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तभी उसने दो चोरों को देखा। ये लोगों के घरों में चोरी कर रहे थे। वो फिर से लिफ्ट खोलने का ट्राई करने लगा। तभी बाढ़ की तेज लहर आई। हू डूब गई और फिर उसका फ्लैशबैक आया। ये लोग अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी डूब गई थी। हू ऊपर जाने लगी, लेकिन उसका पति गाड़ी के नीचे दब गया था। वो उसके पास आई। उसने हू से छियाजान को ले जाने के लिए कहा। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे छियाजान को ले जाना पड़ा। उसका पति मर गया। तभी प्रेजेंट में उसे होश आया। छियाजान उसके पास आया। छियाजान को दवा की ज़रूरत थी, लेकिन दवा पानी में खो गई थी। हिंजू उसे ऊपर चलने के लिए कहने लगा और बोला, अगर ये मर भी जाए तो क्या होगा, इसे तुम फिर से रीसेट करके सुबह जैसा बना सकती हो। तुम्हारे पास तो डेटा है। अब यहाँ एक ट्विस्ट रिवील हुआ। दरअसल छियाजान उसका सगा बेटा नहीं था। ये एक एआई सब्जेक्ट था, जिसे उसने अपने बॉस के साथ मिलकर बनाया था। इसके अंदर मानवीय भावनाएं थीं। ये पूरी तरह इंसानों जैसा था। खैर, बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है। हिंजू ने कहा, छियाजान तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेगा। उसे यहीं रोक कर रखा जाएगा, क्योंकि वो एक एआई सब्जेक्ट है। लेकिन तुम्हें उससे लगाव हो गया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो उसे छोड़कर जा सकती हो। इंसान मतलबी होता है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आई। खैर,
तभी फिर से बारिश होने लगी। बादलों में अंधेरा छा गया। उन्हें भागना पड़ा और वो बूढ़ा जोड़ा मारा गया। बिल्डिंग डूब रही थी। शुक्र है वे अभी भी जिंदा थे। एक महिला की डिलीवरी का समय आ गया। उन्होंने मदद मांगी, लेकिन हिंजू ने उन्हें जल्दी चलने को कहा। वो जाने लगा, लेकिन वो छियाजान को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो उसे भी साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन हिंजू ने कहा, इंसानों को इसके अंदर का डेटा निकालना होगा। इसी सब्जेक्ट से इंसानों का वंश बनाया जाएगा। इसका मेमोरी डेटा हमें चाहिए। वे ऊपर आए। हू को लेने के लिए लोग खड़े थे। उन्होंने छियाजान को पकड़ लिया, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने हिंजू से मदद मांगी। हिंजू ने कहा, तुम्हारे पति की मौत के बाद तुम इसे वापस कंपनी को सौंपना चाहती थी। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उनके लीडर ने कहा, हमें दूसरा एआई सब्जेक्ट बनाने के लिए छियाजान का डेटा चाहिए। तभी हम इंसानी वंश को फिर से शुरू कर पाएंगे। वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने छियाजान को अलविदा कहा। तभी हिंजू को गोली मार दी गई। उन्होंने उसके साथ धोखा किया। वो अंदर बैठ गई। उन्होंने छियाजान का डेटा निकाल लिया। दुनिया पानी में डूब गई थी। इससे पहले कि बाढ़ उन्हें भी मार दे, वे अपनी मिसाइल से पृथ्वी को छोड़कर बाहर आ गए। इसाबेला लैब की डायरेक्टर ने कहा, 15 मिनट में उल्का पिंड के करोड़ों टुकड़े पृथ्वी से टकराएंगे। इससे मानव जाति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम इंसानी वंश के आखिरी जिंदा सदस्य हैं। हमें मानव जाति को फिर से बनाना होगा। इसलिए हम सबसे छोटी यूनिट से शुरू करेंगे। हमारी टीम का मकसद एक माँ और एक बेटे को बनाना है। लैब से हम इंसानी शरीर बनाएंगे और आप उनका सर्च इंजन बनाएंगे। खू ने कहा, बच्चा तो पहले ही तैयार हो गया है। अब मुझे माँ बनाना होगा। माँ सब्जेक्ट ए होगी। हम बच्चे को छिपा कर रखेंगे, जिससे वो अपने बच्चे को ढूंढेगी। बच्चे को ढूंढने में सब्जेक्ट को कई बाधाओं का सामना करना होगा। अगर वो नाकामयाब होती है तो वो शुरू से शुरू करेगी। तभी कुछ एस्टेरॉयड तेज गति से उनके पास आने लगे। फिर हमने उसे फिर से नींद से जागते हुए देखा। घर में पानी भर गया था। तभी उसके पास हिंजू का कॉल आया। वो उसे लेने आ रहा था। छियाजान ने कहा, मैंने आपके फ़ोन पर एक ड्राइंग भेजी है, उसे देखिए। खू ने उसे डांटा, जिससे वो अलमारी में छिप गया और कहने लगा, तुम मेरी ड्राइंग नहीं देखती। मैं अभी भी 6 साल का क्यों हूँ? मैं तब भी 6 साल का था और उसके पहले भी 6 साल का ही था। खैर, वो उसे लेकर भागने लगी। सीढ़ियाँ फिर से ब्लॉक थीं। वो दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन अब यहाँ भी भीड़ थी। तभी इंजू उसे लेने आया, लेकिन तभी बाढ़ में बिल्डिंग डूब गई। खू ऊपर आई और वे ऊपर चढ़े, तो यहाँ फिर छियाजान खो गया। वो उसे ढूंढने लगी। उसने उसे पानी में देखा। खू ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गया। तभी उसे अपना पुराना फ्लैशबैक याद आया। वो डूबने लगी। हिंजू ने उसकी जान बचाई और जल्दी हेलीकॉप्टर के पास चलने को कहा, लेकिन उसे अपने बच्चे को ढूंढना था। हिंजू ने कहा, मैंने उसे उधर जाते देखा है। वो तुम्हें छोड़कर चला गया होगा। खू को इस पर गुस्सा आया और वो छियाजान के बारे में पूछने लगी और गोली चलाना चाही, लेकिन तभी विस्फोट हो गया। लेकिन हिंजू ने उसे पकड़ा और ऊपर आने को कहा, लेकिन उसने नीचे छलांग लगा दी। आधी बिल्डिंग डूब गई थी। उसे फिर से एलिवेटर के अंदर से जीसू के रोने की आवाज़ आने लगी। वो एलिवेटर खोलने की कोशिश करने लगी। उसने यहाँ आकर एक लकड़ी निकाली, फिर उसकी मदद से एलिवेटर खोलने लगी। बहुत मुश्किल से उसने एलिवेटर खोला और उसे बाहर निकाला। खू ने कहा, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? जिसू ने कहा, जब मैं एलिवेटर में फंसी थी तब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थीं। कुछ लोग एक बच्चे से पूछ रहे थे कि उसकी मम कौन है और दरवाजे का पासवर्ड क्या है। वो छियाजान को ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक आए। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था और मारने जा रहे थे। वो इस कमरे में आई तो उन्हीं लोगों को देखा जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये वही चोर थे। वो अपने बच्चे के बारे में उनसे पूछने लगी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बूढ़े जोड़े को मार दिया था। खू उनसे बचकर भागने लगी, लेकिन वे उसका गला घूंटने लगे और हथियार उठाया। तभी जिसू और हिंजू यहाँ आए। हिंजू ने दोनों को मारकर नीचे गिरा दिया। खैर, उसे फिर से फ्लैशबैक याद आया। उसने जिसू को अलविदा कहा। वे दोनों बूढ़े अभी भी जिंदा थे। वो जिसू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने दादा दादी के साथ ही रहना चाहती थी। हिंजू ने कहा, मेरी टीम के लोग छियाजान को ढूंढ लेंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो उसे ढूंढने लगी, जिसमें हिंजू भी उसका साथ देने लगा। वे एक एक फ्लोर पर उसे ढूंढने लगे। उसने एक महिला को देखा। उसने बच्चे को जन्म दे दिया था। हू ने उसकी मदद की। तभी उसे याद आया, छियाजान ने कहा था कि उसने उसके फ़ोन पर एक ड्राइंग भेजी थी।
उसने जब वो ड्राइंग देखी तो उसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब वो उसे छोड़कर जा रही थी। यहाँ हमें एक बात पता चली कि वो एक लूप में फंस गई थी जो बार बार रीसेट होते ही वो भूल जाती थी। लेकिन शियाज़ान एआई था, वो नहीं भूलता था, इसलिए उसने कहा था कि वो अब तक 6 साल का ही क्यों है। उसके कहने का मतलब था कि अगली बाढ़ में भी वो 6 साल का था, उसके बाद वाली में भी और उसके बाद वाली में भी। खैर, वो ढूंढते ढूंढते जब इस अलमारी के पास पहुंची तो फिर से कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और ऐसा कई बार हुआ। ये एक लूप था, उसे सब याद आ गया था। खू ने कहा, वे तुम्हें छत पर मार ही देंगे। इससे उसे भी कुछ याद आने लगा। उसने इन दोनों को मारकर बेहोश किया, लेकिन तभी एक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी खू ने उसे मार दिया। फिर खू ने उसे सब याद दिलाया। वे एक अनंत लूप में फंस गए थे जिसे स्टार्टिंग से छियाज़ान जानता था, इसलिए वो छिप गया था क्योंकि वो जानता है मम उसे छोड़कर चली जाएगी। शायद वो चाहता है मम उसे ढूंढे। वो हर बार उसे ढूंढने में नाकाम रही। बार बार वे मर जाते थे और याददाश्त खो देते थे। जब उन्हें लूप याद आते थे तो फिर वे उसे ढूंढने लगते थे। सिक्योरिटी वाले उन्हें ढूंढने से रोकते थे। वे बार बार उन्हें मार देते थे। ऐसा सैकड़ों बार हुआ, लेकिन एट द एंड हू ऊपर पहुंच ही गई। अब सिर्फ ये एक अलमारी ही थी जिसमें वो हो सकता था। छियाज़ान उसे मिल गया। छियाज़ान ने कहा, आपने मुझे बहुत पहले यहाँ छिपने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ छिपा हूँ। दरअसल तब जाने से पहले उसने उसे इस अलमारी में छिपने को कहा था। उसने कहा था वो वापस ज़रूर आएगी, लेकिन ये बातें वो भूल गई थी। दूसरी ओर तब खू ने सब्जेक्ट ए बनने का डिसाइड किया था ताकि वो छियाज़ान को ढूंढ सके। उसने अपनी यादें सब्जेक्ट ए में डालीं। उन्हें पकड़ने सिक्योरिटी वाले आए। उसने छियाज़ान को स्विमिंग करने को कहा, इसलिए उसने पानी में छलांग लगा दी। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जिसमें उसने अपने बॉस के साथ मिलकर ये बच्चा बनाया था। ये बच्चा इंसानों जैसा ही था, उसके अंदर सारी भावनाएं थीं। वो इसके साथ टाइम स्पेंड करती थी ताकि उसके अंदर यादें बने। जब खू के हस्बैंड की मौत हुई थी तो ये बच्चा रोया था। वो पूरा इंसान ही था, बस नाम का एआई था। खैर, उसने पानी में छलांग लगाई और हमने इन दोनों को पानी में देखा, लेकिन वे उसमें डूब गए। दूसरी ओर हाँ, इन लोगों ने सब्जेक्ट ए और बी को इंसानी भावनाओं के साथ पृथ्वी पर भेजा। यही मूवी की एंडिंग हो गई और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।